मूवी के स्टार्ट होने पर हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से लॉर्ड बुद्धा पूरे ब्रह्मांड की देखरेख कर रहे थे। जो लोग अमर थे वो लोग स्वर्ग में रहते थे और हेल के किंग अर्थ की देखरेख करते थे और राक्षस जमीन पर घूमते थे और ड्रैगन समुद्र में रहते थे। सब कुछ संतुलन में चल रहा था। सभी जानवर और इंसान देवताओं का सम्मान करते थे। लेकिन तभी एक रात एक जादुई पत्थर ने एक बहुत ही शक्तिशाली और छोटे बंदर को जन्म दिया। जो वो पहली बार अपनी आई लेजर की शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो अनजाने में उसकी लेजर स्वर्ग के राजा फ्यूडल लॉर्ड के महल में चली जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो उस बंदर को मारने का आदेश दे देते हैं। तभी वहाँ लॉर्ड बुद्धा प्रकट होते हैं और वो फ्यूडल लॉर्ड को ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है और इसके जन्म लेने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। ये सुनने के बाद फ्यूडल लॉर्ड उनकी बात मान लेते हैं। जब पृथ्वी पर वो बंदर अपने जैसे और बंदरों को देखता है तो वो उन बंदरों से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर वो उसे अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए वो बंदर उनके लीडर को खुश करने की कोशिश करता है, पर वो उससे कहता है कि नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले अमर लोगों और जीवों को ही बिना नियमों के जीने की आजादी है। इस बात पर वो बंदर लीडर से कहता है कि एक दिन मैं अमर जीवों की तरह स्वर्ग में रहूंगा। इस बात पर लीडर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहां से भगा देता है। इतने में ही एक राक्षस झरने से बाहर आ जाता है और एक छोटे बंदर को पकड़कर झरने में वापस चला जाता है। फिर बंदरों का लीडर कहता है इस बंदर की वजह से वो डीमन उस छोटे बंदर को पकड़कर ले गया है। फिर लीडर उस बंदर को जंगल से बाहर निकालने लगता है। इस बात से गुस्सा होकर छोटा बंदर जंगल से बाहर एक जगह पर आ जाता है और नारियल से एक पत्थर पर निशाना लगाने लगता है ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। कुछ सालों बाद वो काफी बड़ा हो चुका था और अब उसका निशाना भी बहुत पक्का हो चुका था, लेकिन वो काफी उदास था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। तभी उस झरने से वो राक्षस वापस निकलता है और वो राक्षस फिर से एक छोटे बंदर को पकड़ने वाला होता है। तभी वो बंदर उसे बचाने आ जाता है। वो राक्षस को नारियल मारकर रोकने की कोशिश करता है, पर नारियल से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो फिर से एक छोटे बंदर को पकड़कर झरने में वापस चला जाता है। लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वो इस बार उसे बचा कर ले आएगा, पर उसके पास नारियल के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं था। लेकिन नारियल का उस पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला था, इसलिए वो समुद्र के अंदर जाकर ड्रैगन किंग के किंगडम से हथियार लाने की सोचता है जो कि वेदर को कंट्रोल कर सकता था। लीडर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि उनने ऐसा करा तो वो मारा जाएगा, पर वो लीडर की बात नहीं मानता है और समुद्र में चला जाता है। समुद्र के अंदर वो ड्रैगन किंग के किंगडम में आ जाता है। ड्रैगन किंग अपनी प्रजा को एक पावरफुल वेपन के बारे में बता रहा होता है जो कई हजार सालों से वहीं पर खड़ा हुआ था। ड्रैगन किंग आज उस वेपन की पावर को हासिल कर दुनिया पर कब्जा करने वाला था। तभी चुपके से अपना बंदर उस मैजिकल वेपन के पास आता है। तभी वो मैजिकल वेपन उससे बात करने लगता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। मैजिकल वेपन उसे बताता है कि वो कई हजार सालों से उसका यहीं इंतजार कर रहा है। तभी बंदर उस पर अपना हाथ रखता है और वो वेपन छोटा हो जाता है। तभी वो वेपन बंदर को लेकर समुद्र से बाहर आ जाता है। ड्रैगन किंग को जब पता चलता है कि एक बंदर उसका वेपन चोरी कर ले गया है तो वो सीधा स्वर्ग के फ्यूडल लॉर्ड से कांटेक्ट करता है, लेकिन लॉर्ड बुद्धा के कहने पर वो ड्रैगन किंग की मदद नहीं करता। मैजिकल वेपन को पाने के बाद अपना मंकी किंग उस डीमन का सामना करने के लिए गुफा में छलांग लगा देता है। फिर वो जादुई वेपन से उस राक्षस को बहुत अच्छे से मजा चखा रहा होता है और उसे एक ही बार में स्वर्ग के फ्यूडल लॉर्ड के पास पहुंचा देता है और उस बच्चे को बचाकर वापस ले आता है। उसकी ताकत को देखकर वहाँ के बंदर उसे नया लीडर बना देते हैं, लेकिन पुराना लीडर मंकी किंग से कहता है कि तुम्हें इस ताकतवर हथियार को चलाने का कोई हक नहीं, इसे सिर्फ स्वर्ग के अमर जीव ही चला सकते हैं। फिर मंकी किंग लीडर से कहता है कि मैं स्वर्गवासियों से अमर होने की मांग करूंगा। फिर लीडर उससे कहता है कि वो तुम्हें ऐसे ही अमर नहीं करेंगे। जब तुम 100 डीमोन को हराओगे तब कहीं जाकर उनकी नजर तुम पर पड़ेगी। ये बात सुनकर मंकी किंग खुद 100 डीमोन को मारने की कसम खाता है और उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने सफर के दौरान बहुत खतरनाक डीमोन का सामना करता है और 99 डीमोन को मौत के घाट उतारने के बाद और 100वें डीमोन को ढूंढते हुए एक पुराने से विलेज में पहुंच जाता है, जहां एक घर में उसे जाकर पता चलता है इस विलेज में डीमोन गर्ल के आतंक से सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तभी वहां लिन नाम की एक लड़की आती है जो सबके सामने मंकी किंग की तारीफ करने लगती है। फिर मंकी किंग उन लोगों से कहता है कि वो डीमोन को मार देगा, पर वो उसके बदले पटाखों से उसका शुक्रिया करेंगे ताकि अमर लोगों को उसका पता चल सके और वो उसे लेने आ जाएं। वो लोग उसकी बात को मान लेते हैं। उसके बाद वहाँ डीमोन गर्ल आ जाती है। फिर मंकी किंग उससे लड़ना शुरू कर देता है। मंकी किंग अपने मैजिकल वेपन की मदद से डीमोन गर्ल के वार से आराम से बच रहा होता है और आखिर में मंकी किंग अपनी स्टिक की मदद से उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है। यह देखकर लिन मंकी किंग से उसे अपनी चेली बनाने के लिए कहती है, लेकिन मंकी किंग उसे मना कर देता है। वादे के मुताबिक डीमोन को मारने के बाद पूरे गांव के लोग उसका शुक्रिया करते हैं, लेकिन स्वर्ग से मंकी किंग को लेने कोई भी नहीं आता। लेकिन ड्रैगन किंग अपना मैजिकल वेपन लेने के लिए खुद समुद्र से बाहर अपने 2 साथियों के साथ आता है। वो जब मंकी किंग के पास पहुंचता
पूछता है तो वो उससे उसका मैजिकल वेपन लौटाने के लिए कहता है, लेकिन मंकी किंग उसे साफ साफ मना कर देता है। तो ड्रैगन किंग के साथ ही नीचे से आकर मैजिकल वेपन को चुरा कर भागने लगते हैं। मंकी किंग को जब पता चलता है तो उनका पीछा करने लगता है और उनसे वेपन छीन लेता है। तभी अविलांस के कारण उसकी स्टिक नीचे गिरने लगती है। तभी लिन उसे पकड़ लेती है, लेकिन मंकी किंग फिर भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर मंकी किंग को लगता है कि शायद स्वर्ग से अमर जीव उसे लेने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसके लिए उसे पहले अमर होना होगा। पीछे से लिन कहती है कि शायद इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर उसकी मैजिकल स्टिक से उसे पता चलता है कि उसे अमर होने के लिए उसे पहले पाताल में जाना होगा और पाताल में जाने के लिए उसे कब्रिस्तान में पहुंचना होगा। मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते को पहचान नहीं पा रहा था। फिर लिन उसे रास्ता पहचानने में मदद करती है। इसे देखकर मंकी किंग को लगता है कि शायद ये लड़की मेरे किसी काम आ सकती है, इसलिए वो उसे अपने साथ रख लेता है। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में पता चलेगी। जब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।